एक बार की बात है, जब हमारे देश में ये मुग़लों का शासन था। उस समय अकबर का राज्य था। तो अकबर की बेगम जो थी, एक बहुत सुंदर बेगम थी वो, और दोनों में जो है अकबर में और उस बेगम में आपस में अनबन हो जाती है। तो अनबन यहाँ तक पहुँच जाती है कि अकबर ने ये आदेश दे दिया कि उसको बाहर निकलने का आदेश दे दे कि महल से बाहर निकल जाओ। और बाहर निकलने के बाद में जब ये पोजीशन आ जाती है, तो वो अकबर उसको कहता है कि जाओ, तुम्हें ये छूट है कि तुम्हारे एक मनपसंद की चीज़ ले जा सकती हो। तो बेगम ने सोचा कि कौन सी चीज़ ले जाएं अपन। तो तुरंत ही जो है उन्हें बीरबल को याद किया। तो बीरबल ने उसको युक्ति बताई। तो इस युक्ति बताने के बाद में जब बेगम ने जो सारा सामान उसमें अपने लाद रही थी, सामान ले जा रही थी, उसमें बीरबल के अनुसार बताए अनुसार उसने एक गिलास शराब का लिया, अच्छी सी शराब मंगाई और अच्छी सी शराब ले जा करके, और जब वो उसे अकबर के पास में जाती है और अकबर को कहती है कि महाराज आप ये शरबत पी लीजिए, मेरे हाथ का, पता नहीं कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, आप तो ये शरबत पी लीजिए। चलो ठीक है, अकबर ने जो है हाँ कर दी। और जो शरबत, वो शराब का गिलास था, शराब का गिलास अकबर ने पी लिया। अकबर ने पीने के बाद में जब उसको जो है नींद आने लग गई, होश में नहीं रहा, तो उस समय नींद आ गई उसको। उस समय बेगम ने तो सारा एक पालकी सजाई और पालकी में वो अकबर को बैठा लिया, अकबर को सुला दिया उसमें, और आप भी जो है उस महल से निकल जाते हैं। और महल से निकलने के बाद में वो अपने पीर में चली जाती है और पीर में जा कर के रात में जाती है। तो सुबह जब बादशाह को जब होश आता है, तो बादशाह उठता है, वो देखता है कि वो बेगम से पूछता है कि वो एक अनजान जगह पर कि मैं यहाँ कैसे आ गया। तो उस समय बेगम ने ये सारी बात बताई। तो बेगम ने हंस करके कहा कि माँ, जहाँ अपना मेरे जो है मुझे आप ही पसंद है, या आपने ही तो कहा था कि आप अपनी मनपसंद की कोई चीज़ ले जा सकते हो, तो मेरे को पसंद तो आप ही हैं। तो निश्चित सही है कि पत्नी के लिए एक जो पुरुष होता है, उसका पति जो होता है वो एक भगवान के बराबर होता है, देवता के बराबर होता है। तो हमें इस तरह से अकबर ने उसको, लेकिन एक बेगम जो थी वो अपनी चतुराई से उसमें हंसमुख के अपने चेहरे के ऊपर जो है मुस्कुराहट ला करके और अपने पति को जो खुश कर लेती है, वो जो है एक उसमें इसमें कहा भी गया है कि उसमें जैसे अपने देखते हैं कि एक विवाह जो होता है, विवाह एक अटूट संबंध होता है। तो उस अटूट संबंध को हमें बरकरार रखना चाहिए। आज हम देखते हैं कि विदेशों में देखते हैं, सुनते हैं, तो विदेशों में जो है इसका उल्टा हो रहा है। विदेशों में क्या कहो, उसमें बच्चे पैदा पहले कर लेते हैं और विवाह बाद में कर लेते हैं। तो इस तरह से वहाँ ये चल रहा है कि माँ तो एक ही होती है, लेकिन पिता वहाँ वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस तरह से ये बताया गया इसमें कि पिता तो अनेक होते हैं लेकिन माँ एक ही होती है। तो उसमें जन्म, उसमें रजिस्टरों में जन्म नाम, स्कूलों में, विद्यालय में इस तरह से माँ का ही नाम होता है उसमें, ऐसा। तो इसमें ये बताया गया है कि पत्नी का भी ये धर्म होता है कि वो जो है अपने पति को खुश रखे। और इसमें पति का ये है कि पति जो है, एक चौपाई भी है रामायण की कि धीरज धर्म भी करनारी, आपत्तकाल इनको परखे चारी। इनको चारों को जो है आपत्ति जब आ जाती है, तो आपत्ति में इनको परखना होता है, नारी को परखना होता है। जब राजा दशरथ युद्ध कर रहे थे, किसी दूसरे राजा से युद्ध कर रहे थे उसमें, तो राजा दशरथ का एक जो है रथ का पहिया उसमें कीचड़ में धंस गया था। उस समय कैकई को याद किया था, और कैकई उस समय उनके साथ में थी, और कैकई ने जो है राजा दशरथ की जो है सहायता की थी। इस तरह से आपत्ति काल में स्त्री को परखा जाता है, इसको देखा जाता है। तो ये निश्चित सही है, वर्तमान समय में हमें ऐसा करना चाहिए।